लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी समय से सरकारी नौकरी का इंतज़ार था। अब नया साल आने से पहले नोटिफिकेशन जारी किया है। 9,794 पदों के लिए लेखपाल भर्ती परीक्षा होनी है। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो और हम इस वक्त सलौरी इलाके में हैं, जहां पर ज़्यादा संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हम उनके पास आए हैं जिन्होंने लेखपाल भर्ती परीक्षा का आवेदन किया है। अब यहाँ पर इनसे जानेंगे कि इस लेखपाल परीक्षा को लेकर के क्या कहेंगे। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, क्या कहें इस परीक्षा को लेकर? सर, नोटिफिकेशन आ गया है, ये हम लोगों के लिए खुशखबरी है और सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद ये वैकेंसी आई है। लेकिन इसमें जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हुई थी पेट, उसको लेकर के कुछ मन में संशय सभी बच्चों के है, एक नहीं, क्योंकि इसका जो फिक्स कट ऑफ कोई नहीं है कि इतने कट ऑफ के बाद में जो है कोई बच्चा जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबके मन में संशय बना हुआ होगा जब तक कि अंतिम समय तक कट ऑफ नहीं आ जाएगा। तो हम सभी छात्र, जिससे जितने भी लोगों से बात हुई, जिनके मार्क्स कम है वो भी, जिनके मार्क्स हैं ज़्यादा वो भी, जो मिडिल मार्क्स गेन करके रखे हैं वो भी, सबका एक मतलब है कि अधीनस्थ जो है ये एक काम करे कि एक फिक्स कट ऑफ जो डिसाइड कर दे। जिस जिस तरीके से सीटेट का एग्ज़ाम होता है कि अगर जनरल कैटेगरी का लड़का है, अगर वो इतना नंबर पाता है, जैसे 90 मार्क्स वहाँ पे डिसाइड है कि आप इतने मार्क्स के लिए अगर आप पा गए हैं तो आप आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आप एलिजिबल हैं। उसी तरीके से अधीनस्थ को एक कॉमन कट ऑफ डिसाइड कर देना चाहिए सभी वर्गों के लिए कि इतने इतने मार्क्स पाने के बावजूद आप जो है आने वाली परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे बीडीओ हो और चाहे लोअर पीसीएस हो। सर, यहाँ पर एक जो बड़ी दुविधा ये है कि अभी जो है आप बताएं कि लेखपाल में इतनी वैकेंसी आई है, लेकिन जहाँ पे उसमें इन्होंने ये बताया कि 15 गुना जो है बुलाएंगे, लेकिन लोअर की वैकेंसी है जो पीछे दिए भी हैं स्पेशल 100 पद 200 पद इस तरीके से दे रहे हैं, तो 200 का तो 15 गुना बुलाएंगे, 3-4 हज़ार में सब निपट जाएगा। अगर 19 लाख से ज़्यादा बच्चे पेट का पेपर दिए हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि कम से कम ये 5-6 लाख लड़कों का पेपर जो है वो चाहे लेखपाल का हो, चाहे बीडीओ का हो, चाहे लोअर का हो, जो भी आगामी भर्ती परीक्षा है उसमें ये क्वालिफाई कराएं और उसके लिए एक निर्धारित और फिक्स कट ऑफ डिसाइड कर दें, जिससे कि अधिकतम बच्चों का कल्याण हो सके। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस परीक्षा को? मेरा नाम रिजवान सिंह है, एक प्रतियोगी छात्र हूँ, लेखपाल का फॉर्म डालूंगा। दूसरी चीज़, कल जो आरक्षण का मुद्दा था उसका संशोधित किया गया, संशोधित करके वैकेंसी दी गई, अच्छी थी। उसकी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। दूसरी चीज़, बस यही हम लोगों सभी प्रतियोगी छात्र की यही उम्मीद है कि जैसे ही इसका संशोधन किया गया उसी तरह से आप कटाव जारी कर संशोधन कर दें, जिससे कि पेट का कटाव जारी हो जाए। उससे बच्चे जिसका कम नंबर है उनका भी पता लग जाए कितने ही बच्चे हैं, और जिसका ज़्यादा नंबर है उनका भी, क्योंकि सभी लोग से फॉर्म भरवा कर क्या किया जाएगा, सभी से भरा लेंगे, फिर उसके बाद कटाव जारी करेंगे, उतने बच्चे को बाहर कर देंगे, उतने बच्चे को बुलाएंगे, इतने गुणों को। इसको पहले ही कर दें निर्धारित ना, इसको पहले ही निर्धारित कर दें, जैसे इसका कटाव जारी कर दें, कितने ही बच्चे जिसका नंबर है वही फॉर्म भर पाएगा। मतलब कटाव जारी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम राहुल गुप्ता है और हम भी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं और हम चाहते हैं कॉमन कट ऑफ जारी हो, ताकि जो है अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। नई एक क्राइटेरिया जारी करें ताकि जिसे 50% हो या 60% हो, ताकि बच्चे उसी लेवल में पढ़ाई करके आगे आगामी परीक्षाओं में सहयोग कर सके। मतलब सबकी मांग ये है कटाव जारी होना चाहिए। जारी होनी चाहिए। मैं पंकज पांडे और हम भी प्रतियोगी छात्र हैं। हम लोग की लगातार ये मांग हुई, जो एक तो पहली बात, कोई विज्ञप्ति आए तो त्रुटि न रहे, ये ज़्यादा कोशिश की जाए। त्रुटि आती तो कोर्ट कचहरी में फंसती, इससे इस गलती को, जो गलती हुई इस बार के फॉर्म में, वो दूर कर ली गई। फिलहाल में अब यह है कि हम लोग कॉमन कट ऑफ की मांग कर रहे हैं, उसके साथ में यूपी ट्रिपल एससी एक कॉमन कट ऑफ यूपी पेट के परीक्षा में कराए, जिससे अधिकतम मतलब मिनिमम कट ऑफ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फॉर्म भरने का मौका मिले और सारे बच्चों को अपनी जो कुशलता, जो उनके अंदर इसके लिए जो प्रतिभा है वो प्रतिभा आ सके। अन्यथा क्या होता है कि बच्चे इतने सारे, एक तो बड़ी देर के बाद 22 के बाद अब फॉर्म आ रहा है, और अभी बहुत सारी भर्तियां ऐसे फंसी हुई हैं। इन लोग की कई सारी भर्तियां ऐसी हैं जो अभी तो कोर्ट कचहरी में टहल रही है। तो किसी तरीके से अगर यूपी ट्रिपल एससी जाग गया है, जागे हुए को बस इतना चाहूंगा कि हम लोग की भर्ती समय से पूरा हो, इसलिए किसी प्रकार की फॉर्म में या विज्ञप्ति में कोई त्रुटि या विसंगति न हो, और जो आई हुई भर्ती है उसमें कॉमन कट ऑफ तय करें। धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पर काफी लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, अब लेखपाल भर्ती का जो समय आया है, क्या कहेंगे आप? और नाम क्या है? अजय विक्रम सिंह मेरा नाम है। मैं ये चाहता हूँ कि त्रुटि तो हो गई है, इसलिए अब इसी समय कॉमन कट ऑफ भी लागू कर दिया जाए, क्योंकि जब अगर आरक्षण वाला मैटर सॉल्व हो गया है, कॉमन कट ऑफ भी लागू कर दिया जाए टेट की तरह। 55, 60, 65 जो भी लगाना हो, इनको स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। कितने समय से आप इंतजार कर रहे थे इस नौकरी का? लगभग 3 साल से।
जब से आए हैं। रोहित सिंह नाम है, कामन कटाप जारी हो, यही मांग है हमारी। कितनी खुशी है कि मौका मिल रहा है लेखपाल बनने के लिए एग्जाम खुशी देने है क्योंकि 21 में नहीं थे हम, ये जब हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिला। लगभग परसेंटाइल जो भी हो 50 अंक वालों का लगभग कामन कटाप जारी होना चाहिए, जो इसके ऊपर है। आप भी एग्जाम देंगे इसका लेखपाल भर्ती का? सर क्या कहेंगे इस परीक्षा को लेकर? सर परीक्षा तो जो सर करा रही सरकार बहुत खुशखबरी है हम लोग के लिए, प्रतियोगियों के लिए। और हम चाहते हैं कि कामन कटाप सर एक जारी हो, जिससे जो है बड़ी सबको मौका मिले सर। सबको मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा देंगे और अपने जब पास होंगे तो उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर जाकर अपनी सेवाएं देंगे। इस परीक्षा को लेकर के काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आप लोग, तो सरकार को क्या कहेंगे? सरकार बहुत बहुत धन्यवाद है, और सरकार बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये कामन कटाप जल्द से जल्द लागू करे, क्योंकि जब आरक्षण जैसे जटिल मुद्दे सुलझाया जा सकता है तो कामन कटाप भी लागू की जाए। हम ज़्यादा लोग भी यही चाहते हैं कि देखिए हम लोग लगातार इस पे अभियान चला रहे हैं कि कॉमन कट ऑफ का मामला इसलिए लाया जाए क्योंकि भर्ती बहुत देर के बाद आई है और इस सत्र में यूपी ट्रिपल की लगभग अधिकतम वैकेंसी इसी के माध्यम से आनी है। और अधिकतम वैकेंसी आनी है तो जो बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम रह गए या असुविधाओं के कारण या अन्य किन्हीं कारणों से, तो कम से कम उन बच्चों को मौका मिल सके। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मिनिमम कट ऑफ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, लोअर की हो या लेखपाल की भर्ती, मतलब सभी भर्तियों को लेकर के हम इस टैगलाइन को बोल रहे हैं कि मिनिमम कट ऑफ करके मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले और सारे बच्चों को। और इस बात मौका मिले सबको। एकदम, क्योंकि इतनी जटिल प्रक्रिया, इतनी जटिल समस्या जो थी आपकी, वो समस्या अगर सॉल्व की जा सकती है आरक्षण सूची और इन सब मामलों को लेकर जो त्रुटि और विसंगति है, तो इस समस्या को सामान्य से मांग है। और पूरे देश के मतलब खासकर उत्तर प्रदेश स्पेशली सभी छात्र चाहते हैं कॉमन कट ऑफ लागू की जाए। इसका परसेंटाइल बेस पे, मिनिमम कट ऑफ पे इसको लागू करके सभी बच्चों को मौका देने का कार्य करे सरकार। बिल्कुल, यहाँ पर कट ऑफ जारी करने की मांग, क्या कहेंगे आप भी कुछ इसको लेकर के? सेंटर भी दूर जाते हैं? हाँ, सेंटर भी दूर जाते हैं और बिल्कुल सफल करके सेंटर जाते हैं, इधर का सेंटर उधर, उधर का सेंटर इधर। तो आगामी पेट की या कोई भी परीक्षा है तो सेंटर जो है, जो इनका एसआईपी बना हुआ है कि मंडल के बाहर जो है बगल वाले जिले में दे, 4-6 मंडल जो है ना पार करा दे। और सर जो हम लोग का मुख्य मुद्दा है सर कि कामन कटाप परसेंटाइल बेस ये बनाए और आगामी जो भी पेट की परीक्षा हो उनमें भी उस कटाव को फिक्स कर दे। तो हम लोगों की मांग है कामन कटाव फिक्स कर दे और परसेंटाइल बेस पे ये जो है एक कटाव दे दे, जिससे कि आगामी जितनी भी भर्तियां आने वाली है, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो अधीनस्थ के द्वारा जिसकी तैयारी की जा रही है या जो हम लोग को आरटीआई के द्वारा सूचना मिल रही, उसकी जो उस कटाव के रेंज में आ रहा है उस भर्ती की वो आदमी निश्चित होकर के अपने आवास पे अपने कमरे में लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर सके, न कि उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय रह जाए। बिल्कुल, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं भारी संख्या में यहाँ रहते हैं सलोरी में, और एक छोटे से कमरे में रह करके एक ही बर्तन में दाल भात और चोखा बनाते हैं, तो कितनी परेशानी होती है। और किराए को लेकर भी आप लोग परेशान रहते हैं। कितना उम्मीदें रहती हैं घर वालों की आपसे? सर उम्मीदें तो सर बहुत है, कम से कम 4-5 साल हो गया हमको तैयारी करते हुए, तो घर वाले से उम्मीद बहुत है। हम लोग भी जो तैयारी करते हैं, तैयारी में लगे रहते हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, फिर नहीं होता है तो कभी निराश हो जाते हैं, बहुत समस्याएं होती है सर। इसलिए हम लोग सरकार से चाहते हैं कि लेखपाल कामन कटाव जारी हो, जिससे हम लोगों को मौका सर मिल सके, बहुत विद्यार्थियों को सर मौका मिल सके। अच्छा, शादी के लिए भी लोग आते होंगे तो कहते होंगे कि कब तक जो है? नहीं सर, हमारी शादी तो हो चुकी है, शादी तो हो चुकी है जी सर। लेकिन आते हैं लोग? हाँ आते हैं, अब तो आ गया तो और भी तो, दोस्तों में हाँ वो लोग तो बहुत आते हैं सर। रोड पे फंस जाती हैं। बताइए। हम लोग घर से किराया जो आता है, घर वाले भी बड़े तकलीफ से देते हैं। यहाँ 3-4 साल से ऊपर हो गए हम लोगों को रहते हुए, और भी विसंगतियाँ हैं यहाँ पे। रूम का किराया देना और सब घर वाले बहुत हिसाब से देते हैं, और खर्चा मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। साथ ही साथ हम लोगों का जो वैकेंसी है वो भी लंबे टाइम पे ही आता है। अब एजीटीए का था हम लोगों का, लगभग 6 सालों बाद आया है। 2018 में आया था, उसका परिणाम 2021 में जारी हुआ। अब 2024 में फॉर्म आया है, 2025 में एग्ज़ाम दिए हैं, और 14 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आया है डीबी के लिए। अभी तक 2.5 महीने हो गए, उसका फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं, डीबी नहीं कराया गया। फाइनल रिजल्ट की बात ही छोड़िए, और भी ऐसी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये परीक्षाएं होती हैं, बड़े दिनों बाद मौका मिलता है, और अगर ये कभी विवादों में फंसती हैं तो कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है, कोर्ट कचहरी से लेके हर जगह प्रॉब्लम होती है। घर वाले भी, जो आप शादी की बात कर रहे थे ना, लड़कियां वाले मतलब लड़की वाले आते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम होती है। घर वाले डायरेक्ट मना कर देते हैं कि अभी लड़का कामयाब नहीं है, नहीं करेंगे।
जाहिर सी बात है, सपने बहुत टूटते हैं। और यहाँ पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो जाती है, संगत का असर भी कुछ पड़ने लगता है जब ज़्यादा दिनों तक हम लोग यहाँ रह जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो लेखपाल भर्ती परीक्षा है 7,994 पदों पर होनी है और ये प्रतियोगी छात्र हैं और इस परीक्षा को देंगे और सरकार का ही धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसा मौका मिला है उन्हें परीक्षा देने का। अभी परीक्षा देकर के पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं देंगे। पंकज श्रेष्ठ, प्रयागराज, यूपी तक।